तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर आपने टेंस को भली भांति पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ सवाल लिखे हुए हैं और इसको आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसा कि आज के इस वीडियो का नाम ही है टेस्ट, यानी आपने जो कुछ इसे पीछे के वीडियो में पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस हैं। अगर आपने टेंस को बारीकी से देखा है, जाना है या पहले से जानते हैं तो आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। अगर इनमें से प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको आता है और प्रत्येक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं तो इसका मीनिंग है कि आपको टेंस कमांड है और अदरवाइज़ आपको टेंस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप देखते हैं सेंटेंस है मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यदि आप टेंस को जान चुके हैं तो इसको ईजिली आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं पढ़ना जानता हूँ, क्या हो सकता है आप इसे बता सकते हैं। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसको भी आप गैस कर सकते हैं ट्रांसलेट क्या होगा इसका। मैं अगली बार शादी करूँगा और फिर हम लोग अगले सोमवार को 10 बजे पटना छोड़ेंगे और फिर मैं 10 दिनों से उपस्थित हूँ। और नेक्स्ट सेंटेंस है वो एक डॉक्टर बनना चाहता था। तो अगर इन सेंटेंस को आप बना पाए हैं तो इसका मीनिंग है कि आप परीक्षा पास कर चुके हैं और आपको टेंस अच्छे से आता है। और अगर नहीं तो आप इस चीज़ को आप मैच कर लीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन मैं लिखूँगा नहीं, इस पर टाइम होगा लगेगा। तो मैं एक स्लाइड, इसको बनाया हुआ स्लाइड लेके आता हूँ और फिर आप इसको जो आपका अपना ट्रांसलेशन है और जो मैं लिख दूँगा तो आप उससे मैच कर लीजिए। यदि आपने सही बनाया है तो आपको ये सेंटेंसेस आते हैं और फिर आपको एक नए चैप्टर में इन करने की आवश्यकता है। आइए, तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने इनको अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया है और यदि आपका क्या हुआ ट्रांसलेशन बिल्कुल मैच करता है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी बनाया है बिल्कुल करेक्ट है और फिर आप एक अच्छी स्थिति में हैं। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, द CM स्टैंड्स फॉर चीफ मिनिस्टर, द CM कम्स हियर टुमारो। मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, आई मैरी नेक्स्ट ईयर। हम लोग अगले सोमवार को 10 बजे पटना छोड़ेंगे, वी लीव फॉर पटना ऑन नेक्स्ट मंडे एट 10 o'clock। यदि फ्यूचर टेंस में टाइम हो तो आप इसे शल और विल के प्रयोग से नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे जैसे कि मैंने इसे बनाया है। हम लोग अगले सोमवार को 10 बजे पटना छोड़ेंगे, तो गा गे गी होने के कारण इसे सिंपल फ्यूचर में न बनाकर सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो वी लीव फॉर पटना ऑन नेक्स्ट मंडे एट 10 o'clock। यस, तो देखिए मैं 10 दिनों से उपस्थित हूँ, आई हैव बिन प्रेजेंट फॉर 10 days। और फिर वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। आइए दूसरा स्लाइड देखते हैं। फिर इसी तरह से सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे, पहले आपको गेस करना है कुछ सेकेंड्स और फिर मैं आप एक ट्रांसलेट किया हुआ स्लाइड लेकर के आऊँगा। और अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग बनाया है तो इसका मतलब है कि आप टेंस में अच्छे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जब पूरे सेंटेंसेस को आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे तो आप टेंस में अच्छे हैं और फिर आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में इन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। उसने कुछ करना चाहा, सेकेंड है वो हंसने लगी, नेक्स्ट है सीता गाने लगती है, एंड नेक्स्ट तुम रोने लगते हो, वर्षा होने लगती है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो था। आप इसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। यदि आप इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाते हैं तो इसका मीनिंग है कि आप टेंस में अच्छे हैं। और अगर नहीं तो आइए स्लाइड को देखते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए ट्रांसलेट नहीं करता कि लिखने में वक्त लग सकता है और वीडियो लंबी हो जाती है, और इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हुआ स्लाइड लेके आता हूँ और फिर आप मेरे स्लाइड से आप अपना इमेजिनेशन को मैच करेंगे। और यदि सेम आपने ट्रांसलेट किया है तो आपकी टेंस अच्छी है और ये बहुत राहत की बात होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। आइए, तो ये है स्लाइड और आप देख सकते हैं उसने कुछ करना चाहा, ही वॉन्टेड टू डू समथिंग। नेक्स्ट है वह हंसने लगी, सी बिगेन टू लाफ। नेक्स्ट है सीता गाने लगती है, सीता बिगिन्स टू सिंग। तुम रोने लगते हो, यू बिगिन टू विप। वर्षा होने लगती है, इट बिगिन्स टू रेन। मैं पढ़ता ही तो हूँ, इसको एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। मैं पढ़ता ही तो हूँ या मैं पढ़ता ही तो था।
तो ये प्रेजेंट में है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। और मैं पढ़ता ही तो था, ये चूंकि पास्ट में है इसलिए आई डिड रीड। सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए किसी भी चीज़ को यदि आप इम्फैटिकली कहते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूँ, वह खेलता ही तो है, मैं दौड़ता ही तो हूँ, मैं आपकी बातों को सुनता ही तो हूँ, तो डू और डज या फिर डिड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट में डू या डज का और पास्ट में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इमेजिनेशन से अगर मेरा ट्रांसलेशन मैच करता है तो इसका मीनिंग है कि आपने बहुत ही अच्छा सॉल्व किया है। और फिर आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। और आज जितने भी सेंटेंस होंगे वो टेंस से रिलेटेड होगा। और अगर प्रत्येक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर पाए हैं तो आप टेंस में बहुत ही अच्छे हैं। और फिर आपको जो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और दोस्तों कुछ हम में से कुछ साथी, हमारे कुछ साथी, दोस्त, फ्रेंड या फिर स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अगर देखना चाहें तो मैं कहूँगा कि जितने भी सेंटेंसेस सभी बताए जा रहे हैं, यदि इनको आप इजीली ट्रांसलेट कर पाते हैं और इन वाक्यों के आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर पाते हैं इसको और इजीली बोल पाते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, फ्लुएंटली बोल पाते हैं, तो मीनिंग है कि आप स्पोकन में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो इन्हीं वाक्यों को आप बोलने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और फिर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड फिर देखते हैं। आइए, तो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है। वो पढ़ता रहता है। क्या आप बता सकते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हो तो बताओ। वो पढ़ता रहता है। तुम खेलते रहते हो, मैं पढ़ता रहा। वह खेलता ही रहता है। तुम सोते ही रहते हो, मैं खेलता ही रहा। वह नाचती ही रही, क्या राम खेलता ही रहता है। इन्हें आप ट्रांसलेट कर पाते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वह पढ़ता रहता है, ही गोज़ ऑन रीडिंग। तुम खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग। मैं पढ़ता रहा, आई वेंट ऑन रीडिंग। वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लिप। मैं खेलता ही रहा, आई डिड नथिंग बट प्ले। वह नाचती ही रही, सी डिड नथिंग बट डांस। क्या राम खेलता ही रहता है, डज राम डू नथिंग बट प्ले। तो ये मैंने बना दिया और एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, उसमें सब ट्रांसलेट रहेंगे और आप बना पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आई गेस कि आप इसको ट्रांसलेट कर पाए होंगे। तो आपके सामने स्लाइड है जिसमें बिल्कुल ट्रांसलेट किया हुआ है। वह पढ़ता रहता है, ही गोज़ ऑन रीडिंग। तुम खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग। मैं पढ़ता रहा, पास्ट टेंस में है इसलिए गो की पास्ट फॉर्म वेंट। आई वेंट ऑन रीडिंग। वह खेलता ही रहता है, यहाँ पे फोर्स दिया जा रहा है कि वह कुछ नहीं करता है, वह खेलता ही रहता है, इसलिए डज नथिंग का प्रयोग करते हैं इसमें। वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लिप। मैं खेलता ही रहा, ये पास्ट टेंस में है इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड नथिंग बट प्ले। वह नाचते ही रही, ये भी पास्ट टेंस में इसलिए सी डिड नथिंग बट डांस। क्या राम खेलता ही रहता है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज राम डू नथिंग बट प्ले। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे आप, यदि आप लिखें तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यस। और आइए फिर एक नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं आज। तो आइए आपके सामने फिर एक नेक्स्ट स्लाइड है, कुछ सेंटेंसेस है और गेस कर सकते हैं कि इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। जैसे वह रोने ही वाला है, मैं जाने वाला ही था। सीता रोने रोने को थी, मैं खेलने जा रहा था। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। तो अगर आप गेस कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात, अदरवाइज आइए हम स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं स्लाइड दिखाता हूँ, इससे पहले मैं बोल दूँ वह रोने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू विप। मैं जाने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू गो। सीता रोने रोने को थी, सीता वॉज अबाउट टू विप। इसमें अबाउट का प्रयोग करेंगे। मैं खेलने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू प्ले। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। व्हेन द क्लास एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट आउट। तो इसे स्लाइड के माध्यम से आप भी देख लीजिए। तो ये रहा आपका स्लाइड जो बिल्कुल ट्रांसलेटेड है। वह रोने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू विप। मैं जाने वाला ही था,
आई वॉज अबाउट टू गो। सीता रोने रोने को थी, सीता वॉज अबाउट टू विप। मैं खेलने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू प्ले। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब वर्क समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। When the class ended, the students went out। और आइए लास्ट में एक और स्लाइड देख लेते हैं, इसके बाद जितने भी आपके टेस्ट के सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस स्लाइड में भी कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं 5 दिनों से बीमार था, वो पटना गया था। आप इसको ट्रांसलेट कीजिए पहले तो खुद से, और फिर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इसको ट्रांसलेट किए देने में। यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा, यदि वह आएगी तो मैं उसकी मदद करूँगा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, और फिर मैं 2030 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो आइए मैच कर लेते हैं। मैं 5 दिनों से बीमार था, आई हैड बीन सिक फॉर 5 डेज। वो पटना गया था, ही वेंट टू पटना। यदि वो आएगा तो मैं जाऊँगा, इफ़ ही कम्स आई शैल गो। यदि वह आएगी तो मैं उसकी मदद करूँगा, इफ़ सी कम्स आई शैल हेल्प हर। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, इफ़ यू रीड यू विल पास। मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2030। और इस सेंटेंस में सिंस के स्थान पे फ्रॉम आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब मैं टेंस पर आ रहा था इसको एक्सप्लेन किया था, तो जहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है वहाँ पे फ्रॉम। आइए इसको स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये रहे स्लाइड जो बन करके तैयार है, ट्रांसलेटेड है। अब इसको चेक कर लीजिए। मैं 5 दिनों से बीमार था, आई हैड बीन सिक फॉर 5 डेज। वो पटना गया था, ही वेंट टू पटना। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ़ ही कम्स आई शैल गो। यदि वह आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, इफ़ सी कम्स आई शैल हेल्प हर। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, इफ़ यू रीड यू विल पास। मैं 2030 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2030। एक दो और सेंटेंस को लिखते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आइए ये 2-3 सेंटेंसेस हैं और इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। नेक्स्ट है वो बोलती रही, और द लास्ट वन है मैं गाने लगता हूँ। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और अदरवाइज़ मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। यदि आपने बिल्कुल सेम ट्रांसलेट किया है तो आप बिल्कुल सही है। जैसे तो आइए इस स्लाइड को देखते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है फ्यूचर परफेक्ट में, और लास्ट पार्ट को बनाया है सिंपल प्रेजेंट में। वो बोलती रही, इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। वो बोलती रही, सी वेंट ऑन स्पीकिंग, या फिर सी कंटिन्यूड टू स्पीक, या फिर है सी कैप्ट स्पीकिंग। आप इस तरह से 2-3 तरीके से इसको बोल सकते हैं। मैं गाने लगता हूँ, आई बिगिन टू सिंग। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो टेंस से रिलेटेड थे। अगर आपने इन सबों को टेंस में पढ़ लिया है, और जितने भी सेंटेंसेस को मैंने लिखा था ये कुछ चुने गिने सेंटेंसेस थे जो एक टेस्ट स्वरूप था, और अगर आपने ये परीक्षा पास कर लिया है तो आई होप कि आपको अब दूसरे चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैंने वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुल 12 वीडियोस में मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल से। और अगर इन वाक्यों को आप इजीली ट्रांसलेट कर पाए हैं तो आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इन करने की आवश्यकता है। तो नए वीडियो में हम देखेंगे, एक नया चैप्टर होगा, एक नया टॉपिक होगा। दोस्तों जितने भी सेंटेंसेस थे, ये अधिकांश सेंटेंसेस इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। प्रत्येक सेंटेंसेस को अगर आपने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में ट्रांसलेट कर लिया है तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है स्ट्रक्चर, और अब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसके आगे भी कई चैप्टर्स हैं जिसको आपको जानने की आवश्यकता है, जो खास करके स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि वॉइस आता है, फिर नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, रिमूव टू है, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, पैसेज हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से और भी कई चैप्टर्स हैं आगे, जिसको एक एक करके मैं
नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, आपको सिखाने का बताने का प्रयास करूँगा। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके दोस्त फ्रेंड्स पढ़ने वाले हों तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक कंटेंट के साथ, और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप उस टॉपिक को भी खूब एंजॉय कर पाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो फॉलो करने चाहिए। मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स और स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, और कुछ वीडियोस मैं आपके सामने लाऊंगा जिसमें आपसे इंग्लिश में बातचीत करूंगा। इंग्लिश के टॉपिक्स को सिर्फ इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और काफ़ी अच्छी पसंद आएगी आपको वीडियो। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।